फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के रिगार्डिंग, और क्लास 9 के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 1.6। ओके, तो 1.6 देखिए, जो आपका एक्सपोनेंट्स होता है उसके ऊपर बेस्ड है और एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 रूल्स को नोट किया है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व या इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपके ये 4 रूल्स अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इजी वे में इस कंप्लीट एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? इफ ए की पावर आपको बी दे रखी है और ए की पावर एम है और ए की पावर एन आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई 2 डिजिट्स सेम हो मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी है, अगर इनका बेस सेम हो, बेस का मीनिंग क्या है, ए और ए। ओके, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। यानी हमने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ए की पावर 2 दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3 दे रखा है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हैं, ए की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, और वो कितना होता है ए की पावर 5। बिल्कुल सिंपल है। वही चीज अगर आप देखिए थर्ड फॉर्मूला देखेंगे तो डिवाइड में क्या होता है, सेम चीज होती है बट माइनस हो जाता है। यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी है, बट पावर्स जो है वो क्या है, एम और एन है, और डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड में हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर 3 दे रखी है और ए की पावर 2 दे रखी है डिवाइड में, तो आप क्या करेंगे, ए की पावर 3 माइनस 2 कर दें, दोनों की पावर को माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। एम आई करेक्ट? ओके, नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज, ए की पावर अगर आपको m दे रखी है और उसकी होल पावर आपको n दे रखी है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर mn। फॉर एग्जाम्पल, a की पावर आपको 2 दे रखी है और बाहर 3 दे रखी है, तो क्या होगा, 3 2 सा कितना, मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि m और n के बीच में देखिए डॉट यूज किया, डॉट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a की पावर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ फाइनली द फॉर्मूला नंबर 4, ए की पावर अगर आपके पास m है और कोई अदर नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें b की पावर m है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन लिखेंगे और पावर क्या आ जाएगी, होल पावर हो जाएगी। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलाज जो है अगर आप इजीली लर्न कर लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आपको एक्सरसाइज 1.6 कैसे करना है, वो भी क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे में। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपके एक्सरसाइज 1.6 का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, और किसकी करनी है, 64 की पावर अगर आप हाफ कर देते हैं यानी 1/2 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम 64 का क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि इसका फैक्टर्स कितने होते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड फिर लास्ट 2 से 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करना है। अब देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स जो है वो 2 आ रहा है। तो क्या मैं इस ब्रैकेट वाली डिजिट को ऐसे लिख सकता हूं, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ओके, अब यहां पे देखिए आपका कौन सा रूल लगेगा। अगर ये आपका आंसर है, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसके लिए आपका क्या लगेगा फॉर्मूला, देखिए क्या होगा, a की पावर अगर आपको m दे रखी है और उसकी होल पावर n है, तो आप क्या कर देते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, 6 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये पावर में है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा जो साइज है, फॉन्ट साइज, वो आपको थोड़ा सा स्मॉल रखनी है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है ना, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी 2 की पावर अल्टीमेटली आपके पास कितनी बच गई, 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, दैट मीन्स वो होता है 8, यानी 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 8। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका 32 की पावर 1/5। अब पहले आपको 32 को फैक्टराइज करना है। चलिए 32 में देखिए 64 में कितनी पावर आई थी 6, तो 32 में कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी आप इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 5, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 32 की पावर
यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 और बाहर क्या है 1/5। ओके, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज करेंगे। जितनी टाइम्स आप फॉर्मूला यूज करेंगे आप उसको नोट करेंगे ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 2 की पावर जो आपके पास 5 है उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, पावर कितनी बच जाएगी 1। और जब 2 की पावर 1 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 2 ही होता है। ओके, तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। बहुत ही इजी है, आपको अगर फॉर्मूलेज याद तो आप इजीली कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है, देखिए 125 की पावर आपको दे रखी 1/3। ओके, अब 125 को फैक्टराइज कीजिए। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 3 से तो डिवाइड होता नहीं। 25 आ जाएगा और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी 5 की पावर कितनी आ गई, 3 टाइम्स 5 आया। तो इस ब्रैकेट वाले डिजिट को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है 1/3। तो अगेन आपका वही फॉर्मूला लगेगा, देखो कौन सा, a की पावर m होल पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। मल्टीप्लाई कीजिए इसको 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कट गया का आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1 जो कि कितना होता है 5 ही होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही और तीनों में आपको कुछ ना कुछ फाइंड करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। क्या होगा फर्स्ट पार्ट, देखिए 9 की जो पावर दे रखी है वो आपको 3/2 दे रखी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो 9 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 3 और 3 लिख सकते हैं आप 9 को। यानी पावर कितनी हो जाएगी, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। आप क्या लिखेंगे इसको 3 की पावर 2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यानी बाहर है ना। फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसको। 3 की पावर जो है उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3 बच जाएगी। और 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 27। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो आपको दे रखा है 32 की पावर 2/5। ओके, इसको सॉल्व करना है तो 32 को हमने पहले क्या लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये होता है 2 की पावर 5, है ना। और इसकी बाहर पावर कितनी है 2/5। तो सेम फॉर्मूला वापस से आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 से 5 कटा कितना बचा, सॉरी 2/5 है ना, या 2 लिख लीजिए। तो 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 2 की पावर 2 बच गया। और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, बिकॉज 2 2 जा 4। चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट कौन सा है, देखिए 16 की पावर है 3/4। 16 जो पावर है वो 3/4 है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को अगर हमने लिखा है 2 की पावर 5 तो 16 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर कितनी है पावर 3/4। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होने पे 4 से 4 कट जाएगा। 2 की पावर कितना आएगा 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है आपका 125 की पावर -1/3 है। 125 की जो पावर है वो -1/3 दे रखी। अंडरस्टैंड। अब देखिए अभी तक आपकी पॉजिटिव पावर चल रही थी, अब आपकी पावर नेगेटिव आ गई। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिंबल को आप ऐसे ही चलने दीजिए। 125 को कैसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ओके, इसकी पावर कितनी है -1/3। अब पावर से तो मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि पावर में पावर आ रही, तो 5 की पावर जो है 3/2 है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। इसके पास माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। ओके, अब देखिए नीचे 3 है ऊपर भी 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी पावर कितनी बची -1 है ना। यानी 5 की पावर जो -1 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज जब भी आप डिजिट्स को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1/5 की पावर 2 दे रखा है,
अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर -2। तो वैसे यहाँ पर 5 की पावर -1 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो सके। इसमें भी आपको फाइंड ही करना है, और करना क्या है, 2 की पावर आपको दे रखी है 2/3, और जो मल्टीप्लाई किया है इसको वो किया है 2 की पावर 1/5। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा हाई प्रोफाइल लॉजिक नहीं है। 2 डिजिट्स दे रखी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर अलग अलग है। ओके, तो यहां आपका फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा, a की पावर आपको m दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई किया a की पावर n से, तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी दोनों पावर ऐड हो जाता है। अब इन दोनों पावर को ऐड करना, तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐसे ही होगा। अब इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप ये काम रफ में कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सिर्फ पावर को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यानी 13/15 हो जाएगा, है ना। यानी इस टोटल को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 13/15। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 13/15, और यही आपका क्या है, आंसर होगा। ओके, चलिए अब इसकी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 1/, इसी इधर ही कर देते हैं। एक तो 1/3 दे रखा है, उसकी पावर 3 है, और होल पावर कितनी दे रखी, 7 दे। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा। चलिए अब देखिए, 1 की पावर तो चाहे आप कितने भी कर दीजिए, 1000 टाइम्स कर दीजिए, तब भी वो 1 ही रहेगा। ओके, अब 3 की पावर 3 है, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये पावर जो 7 है वो इस पे भी है और इस पे भी। तो अब 3 भी आ गया पावर में, 7 भी आ गया। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 7 होता है, कितना हो जाएगा, 1। 3 की पावर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है, यानी 1/3 की पावर 21 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो आपको गिवन है, 11 की पावर 1/2 गिवन है, 1/2, और डिवाइड में फिर से 11 गिवन है और उसकी पावर 1/4। तो जब भी हमने कहा है कि डिजिट्स डिवाइड में होती है और सेम डिजिट्स होती है, तब हम क्या करते हैं, पावर माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में प्लस होती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर अगर आपको n दे रखी है और a की पावर आपको m दे रखी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m - n। सो नोट कीजिए, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 में से आपको 1/4 माइनस करना, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम साइड में कर लेते हैं। 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 2 1, यानी 1/4 बच जाएगा, सिंपल। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है, 7 की पावर आपको दे रखी है 2, 7 जो है उसकी पावर 1/2 है, और जो 8 की पावर है वो आपको दे रखी है 1/2, इसकी भी 1/2 दे रखी है और उसकी भी 1/2 दे रखी है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या है। चलिए आप ही बताइए, 7 की पावर 1/2 आप फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज 7 तो ब्रेक ही नहीं होता है, लेकिन 8 ब्रेक हो जाएगा। 8 किस में ब्रेक होगा, 3/2 में ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 8 ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेक करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप ब्रेक करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 से फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोनों की पावर सेम है लेकिन डिजिट्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a की पावर आपको m दे रखी है और b की पावर m दे रखी है, दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाता है, a b की पावर m हो जाता है, यानी दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रहेगी, है ना। तो क्या होगा, देखिए 7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और बाहर पावर क्या यूज कर लेंगे, 1/2। 8 7 से कितना होता है, 56, और 56 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 आपकी फिनिश हो गई है, और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो भी फिनिश हो गया है।
आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।